स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो पे। आज के इस नए वीडियो पे हम लोग जानेंगे कंपनी के बारे में। आज हम लोग अपने कैंपस में जेआईएस फाउंडेशन, दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र, मुख्यमंत्री साथी योजना के अंतर्गत एक प्लेसमेंट ड्राइव करवा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। इस प्लेसमेंट ड्राइव में 4 कंपनी आए हुए हैं: भारत सीट लिमिटेड, ओरिएंट क्राफ्ट लिमिटेड, अडानी कंपनी और इंडो एमआईएम। तो एक एक करके हम लोग सभी का इंटरव्यू भी करेंगे कि कैसे कैसे वहाँ पे ज्वाइनिंग का प्रक्रिया होता है, क्या सैलरी है, स्टाइपेंड है या नहीं है, या सैलरी बेस है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो अडानी का बहुत सारा डिपार्टमेंट है। सबसे पहला डिपार्टमेंट अडानी का पावर प्लांट, ठीक है। उसमें लोग सुपरवाइजर में भी काम कर रहे हैं, लेबर में भी काम कर रहे हैं, एचआर में भी काम कर रहे हैं, फाइनेंस में भी काम कर रहे हैं। बहुत सारा डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके अलावा अडानी का सोलर पावर प्लांट जो अभी रिसेंटली ओपन हुआ है गुजरात में, मुंद्रा गुजरात, जो कि कच्छ में है, ठीक है। वहां पे हमारे पास 210 ओपनिंग हर महीने निकलता है। हर महीने 210 ओपनिंग आता है। 12 क्लास के जितने भी कैंडिडेट हैं वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं, इवन फ्रेशर अगर करना चाहें उन लोगों को भी हम प्लेसमेंट करा सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग सोलर पावर प्लांट में जाना चाहते हैं, सोलर पीवी इंस्टॉलेशन में जाना चाहते हैं, हम उनको यहाँ से भेज सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सर लोग के पास है, सर लोग से कंसल्ट कीजिएगा। अगर कभी भी जाना हो यहाँ से मीटिंग खत्म होने के बाद, या लगता है कि हम घर पे हैं और अचानक से मन बन गया कि नहीं हमको जाना है, सर लोग से कंसल्ट कीजिए। किसी भी टाइम में हम लोग रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है। मिनिमम सैलरी जो होता है सोलर पावर इंस्टॉलेशन में वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो 16,237 रुपये, ठीक है। एक फ्रेशर जिसको कुछ नहीं आता है, ठीक है, उसको 16,000 से स्टार्टिंग स्टाइपेंड मिलता है 12 प्लस, जो 12 पास आउट है, ठीक है। जो डिप्लोमा किए हुए हैं, आईटीआई किए हुए हैं, उनका 18,500 सैलरी है, ठीक है। जो ग्रेजुएशन किए हैं उनको भी सेम सैलरी एज इट इज, जैसे 12 वाले को मिल रहा है सेम ग्रेजुएशन वाले को भी मिल रहा है। लेकिन आईटीआई और डिप्लोमा वाले को 80,000 पर कैंडिडेट मिलेगा। उसमें पीएफ डिडक्शन, ईएसआई डिडक्शन वो होगा। जो 16,000 वाले हैं उनको सैलरी पीएफ डिडक्शन करके 12,337 रुपये मिलेगा, ठीक है। वो तुम्हारा पैसा है पीएफ और ईएसआई। लोग कंपनी में काम करते हैं तो पीएफ कटवाते हैं, वो सेविंग है आपका, ठीक है। वो साल में हम निकाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमको कटकर सैलरी मिल रहा है, इतना कम क्यों मिल रहा है। एटलीस्ट कहीं से स्टार्ट करो, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा मशीन है जो मानव जैसा काम करने वाला मशीन, ठीक है। मानव जैसा काम करने वाला मशीन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और जैसे मनुष्य काम करते हैं सेम उसी तरह मशीन काम करता है। उसी का एक टूल है वीआर, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी का एक टूल है मेरे पास, जो हम आपको दिखाएंगे, मेरे पास रखा हुआ है। और ये इसमें कैसे काम करते हैं वो आप देखेंगे। सबको तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को हम यहाँ बुलाएंगे, देखेंगे, टीचर्स को, स्टूडेंट को, कुछ लोग यहाँ आकर देखेंगे उसमें कि कैसे एआई वर्कशॉप में यहाँ पे जो अभी वीआर का ट्रेनिंग होगा, इसमें किसी को सर्टिफिकेशन चाहिए होगा। ये होता है कि सेमिनार क्या है, उसका क्या वैल्यू है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उससे क्या मिलेगा हमको। तो सब लोगों को तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बहुत समय लगेगा, लेकिन कितने लोग नहीं आएंगे। हाँ, एक तुम्हारे पास ग्रुप रहेगा कि एक ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे। सर्टिफिकेट का चार्ज है, या आपके टीचर आपको बता देंगे, वो 100 रुपये है, ठीक है। वो एक मिनिमम कॉस्ट है, 100 रुपये का सर्टिफिकेट चार्ज आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं एआई का, हम एआई वर्कशॉप का सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो जो भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ऐसा कोर्स नहीं है कि सभी को लेना है, बट लोगे तो एक फ्यूचर तुम्हारे ही
ये तुम्हारा माउस इनको बिहार में हम YouTube खोल कर दिए। जस्ट लाइक गूगल में आप जैसे जैसे YouTube खोलते हैं या डायरेक्ट YouTube खोलते हैं, यहाँ पे हम इनको YouTube खोल कर दिए हैं डायरेक्ट, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी को आप जान नहीं रहे। तो हम अचानक से अगर कोई मशीन दे देते हैं यूज़ करने के लिए तो आपको भी नहीं समझ में आएगा। तो हम डायरेक्ट यूट्यूब खोल कर दिए हैं। यूट्यूब में आपको सर्च करके देखिए आप इसको यूज़ कर पा रहे हैं कि आँख लेके बैठाना, आँख नीचे लेके जाना। ये तुम्हारा माउस है, बाकी सारा ठीक है। हाँ, इसको देखो कुछ दिख रहा है आपको स्क्रीन में? दिख रहा है क्या बोला हुआ है? सर्च यूट्यूब बोलो। कोई भी एक गाना सुनो, देखो बात सुनाई देता है। जैसे फोन में आप सर्च करते हो वही चीज सुनाई देगी। हमारे पास स्क्रीन खुला हुआ है। हाँ खुल रहा है, कोई चीज बना के तो सुनाओ, दूसरे लोगों को भी सुनाओ। तो मेरा कहना यही है कि जो लोग प्लेसमेंट में जाना चाहेंगे, एक ग्रुप बना लो, उनसे एक वीडियो कॉल करेंगे, कंपनी से वीडियो कॉल करेंगे और साथ में ग्रुप बनाकर जो भी क्वेरी होगा तुम्हारा, कंपनी से डायरेक्ट वीडियो कॉल करेंगे। किसी का सर्विस होगा, सर्विस से बात कराएंगे, किसी का एकोमोडेशन रिलेटेड होगा, वो एकोमोडेशन रिलेटेड सारा चीज बताएंगे, इनको क्या सैलरी मिलेगा वो भी बताएंगे। ठीक है, ठीक है, और उसका भी अलग सर्टिफिकेट, सेम यही सर्टिफिकेट आपको मिलेगा विदाउट ट्रेनिंग, और वो ट्रेनिंग करने के बाद मिलेगा। ठीक है, तो जो सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं सर्टिफिकेट हम दे सकते हैं, जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं ट्रेनिंग करने के बाद भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज प्लेसमेंट। मेन प्लेसमेंट का मोटो यही है कि अडानी सोलर पावर प्लांट में जो भी जाना चाहते हैं तुरंत में, जो यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद वो उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ, प्लेसमेंट खाने का 1500 रुपये, एक बार में आपको लग रहा है तो 4500 रुपये आपका रिडक्शन, 12,237 रुपये में 4500 रुपया रिडक्शन। उसके बाद जो बचेगा वो आपका सैलरी। ठीक है, अब कोई 8 घंटे का शिफ्ट करता है, मान के चलिए 8 घंटे का ड्यूटी हुआ, 8 घंटे का शिफ्ट करता है, तो ऐसा नहीं कि उसको 12,237 रुपया ही सैलरी मिल रहा है। ठीक है, महीने में 20,000 25,000 लोग कमाते हैं। कैसे कमाते हैं? लोग अगर 1 घंटा ओटी करते हैं, 8 घंटे के बदले 9 घंटा कटे या 10 घंटा कटे, तो पर घंटे का ओटी 120 रुपये 130 रुपये करके मिलता है। हाँ, डबल शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डबल शिफ्ट करने का एक प्रॉब्लम नहीं है कि आपके लिए वो शिफ्ट की हुई, आप अगर अपना इंजरी लेना चाहते हैं डबल शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन आपको लॉस होगा, पता चलेगा अगले दिन आपको ड्यूटी नहीं है तो बराबर हो जाएगा। बराबर नहीं होना चाहिए, बट आप अपने इंजरी क्यों ले, जब आपको एक दिन को उतना सैलरी मिल ही रहा है तो ओटी करके ना 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए 4 घंटे ओटी। ठीक है, तो आपको लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं, डबल क्यों करेंगे? हम ओटी करेंगे, हम 4 घंटे ही करेंगे, 4 घंटे का ओटी मिल रहा है ना आपको, तो इस तरह अगर एक दिन का ओटी आप 150 रुपये भी कर रहे हैं ना, तो 4,000 4,500 जो खाने और रहने का खर्चा निकल रहा था वो आपका ऐसे निकल जाएगा ओटी करके, तो भी आपका 12,000 बच रहा है सैलरी। उसके बाद जाने का, जैसे हम कैसे जाएंगे, इंटरव्यू कैसे होगा, कैसे लाइनअप होगा। ठीक है, तो जाने का जो भी रहेगा वो आपको टिकट करना होगा।
पीएफ कितना कटेगा? पीएफ हर जगह 12% कटता है, 4000 पूरे इंडिया में 12% है। हाँ, तो जो भी सैलरी रहेगा उसका 12%। कहाँ पे? हाँ, एसआईपी कंपनी का फिक्स रहता है, वो अपने हिसाब से 900 रुपया 800 रुपया काटता है, ठीक है? पेमेंट बढ़ेगा नहीं सर? पेमेंट बढ़ेगा। अगर आप 6 महीने काम कर लेते हैं तो 300 से लेकर 3800 तक आपका सैलरी बढ़ सकता है, अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस, ठीक है? आप जैसा परफॉर्म करोगे वैसा आपका सैलरी बढ़ेगा, और सैलरी बढ़ना है। काम यही है सोलर टीवी इंस्टॉलर का। कैसे इंस्टॉल करते हैं सोलर पावर प्लांट में, सोलर कैसे इंस्टॉल करते हैं, सोलर में काम कैसे करते हैं, तो सरल से बताइए, ठीक है? क्योंकि वो पावर प्लांट सोलर का, तो मैन्युफैक्चरिंग से लेके इंस्टॉलेशन तक सारे काम बताएंगे। और जाने का बाद रहा तो टिकट आपको खुद करना होगा, जो भी आप फैसिलिटी लेना चाहते हैं, बस से, ट्रेन से, फ्लाइट से, जैसे भी जाना चाहें वो आपका टिकट फेयर रहेगा। हम लोगों की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है, किसी को नहीं ले जाना। आप चले जाइए लोकेशन पे, आपको वहाँ पे रिसीव करने वाला बंदा मिल जाएगा, आपको रिसीव कर लेगा और वहीं पे सेम टू सेम इंटरव्यू भी हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आता है, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है? आप हमारी तरफ से जा रहे हो, आपका सिलेक्शन यही हो चुका है, आप वहाँ पे जाओ, एक नाम, पता, एड्रेस, फादर नेम, कहाँ रहते हो, ये सब क्वेश्चन होगा, आपको वहाँ पे रख दिया जाएगा। गुजरात में कच्छ में मुंद्रा लोकेशन है, गूगल करके देख सकते हो, मुंद्रा सोलर पावर प्लांट कच्छ मुंद्रा, ऐसे करके देख सकते हो गूगल, ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ESI कितना कटता है? ये सारे कहीं 800 कटता है, कहीं 900 कटता है, ये सर। गुजरात में अडानी का अहमदाबाद में हेड ऑफिस है, ठीक है? अहमदाबाद में गुजरात में हेड ऑफिस है अडानी का, वहाँ पे सोलर पावर प्लांट बहुत तरह का चीज है, ग्रोसरी है अडानी का आप सर्च करो नेट पे, अडानी का हर तरह का चीज है, ठीक है? ऐसा नहीं कि अडानी से पावर प्लांट में ही है या सोलर में ही है, अडानी में हर चीज में आ गया, ठीक है? हमारे एसएमओ ट्रेनिंग है, उनके लिए ये ऑफर है, क्योंकि टेक्सटाइल की कंपनी है, क्लियर है ना? हो सकता है कि ये आपके लिए नहीं हो, बट आपके घर में भी अगर सिस्टर हो जो ये करना चाहती है ट्रेनिंग और सिर्फ मशीन ऑपरेटर में लोकली, ठीक है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग हैं लोकली जो बाहर नहीं जाना चाहते हैं या किसी का इंटरेस्ट नहीं जा पा रहे, आपके आसपास घर के अगल बगल भी होंगे वैसे लोग, राइट? हमारे यहाँ भी जो पास आउट ट्रेनिंग्स रहे हैं वो किसी का इंटरेस्ट आउट ऑफ स्टेट मूव नहीं कर पाते, क्योंकि लड़कियों में थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत होता है, घर से अलाउ नहीं मिलता है, तो इसके कारण से लोकल अपॉर्चुनिटीज हम आपके लिए लेके आए हैं। 2 कंपनी है, ओरिएंट क्राफ्ट और एक स्मार्ट अरविंद टेक्सटाइल। ये दोनों कंपनी एसएमओ ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट वहाँ पे है और बहुत अच्छा क्वांटिटी में वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आप लोकली आप जॉब कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको रहने और खाने की सुविधा नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको सिर्फ अब सैलरी मिलेगा जिसमें आपका पीएफ और SIC ये डिडक्ट होगा और सिर्फ आपको सैलरी मिलेगा। यहाँ पे रहने और खाने की सुविधा आपको खुद से करना पड़ेगा। हाँ, बस की फैसिलिटी आपको स्मार्ट अरविंद में आपको मिलेगा, जिस लोकेशन में भी आप रहेंगे बस फैसिलिटी वहाँ पे आना जाना होता है, 2 शिफ्ट में चलता है। आपको जो चौक चौराहा होगा वहाँ पे खड़े रहेंगे, बस कंपनी की बस आएगी, आपको बस पे चढ़ के कंपनी जाना है, फिर कंपनी से बस निकलती है, वो जो भी एरिया रहता है जहाँ पे उनके स्टाफ रहते हैं वो उस एरिया पे वो घूमती है, जा करके पहुँचा देती है। तो यहाँ पे आपको सैलरी बेस पे मिलेगा, क्लियर है ना? पता होना चाहिए कि वर्क फोकस सिलाई क्या होता है। आप लोग से इंटरव्यू में वही पूछा जाएगा कि वर्क फोकस सिलाई होता क्या है। उसके बाद क्या होगा कि आपसे पूछा जाएगा लॉक का सिलाई क्या होता है। जैकेट आप लोग बनाए होंगे ना, जैकेट बनाए होंगे आप लोग, उसमें लॉक का सिलाई, ठीक है? उसके बाद बॉटम होता है, वो बॉटम आप लोग से कराया जाएगा। उसके बाद अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो 1 से 2 दिन के अंदर आपको फिर ऑफर लेटर मिल जाएगा कंपनी के द्वारा। त्रिपुरा से या तमिलनाडु जाने से बहुत अच्छा हम ऑफर दे रहे हैं। तमिलनाडु में भी सैलरी यही होगा।
जो रांची में रह के काम कर रहा है, जो त्रिपुर में करके रह रहा है, दोनों जगह पता कर लीजिए कि वहाँ पे सैलरी क्या दे रही है। वहाँ पर 150 दे रही है, रूम रहना खाना। तो ठीक है, आपने बताया। फिर आपने ये भी बताया था कि सैलरी कोई फिक्स नहीं है, आपने भी बताया था। वो आपको फिर जो काम दिया जाएगा, जो इतना आपको पीसेस बनाने का रहेगा, उसके हिसाब से फिर वो पैसा दिया जाएगा। हमने क्या बोला कि सैलरी ओरिएंटोग्राफी में 3 ग्रेड में दिया जाता है, A, B, C, ठीक है। ए उसके जो सिंगल नीडल का अगर केवल मशीन चलाएगा उसका सैलरी तो कम रहेगा ना। जो सिंगल नीडल ओवरलॉक चलाएगा उसका सैलरी ज़्यादा रहेगा, और जो सिंगल नीडल ओवरलॉक फ्लॉक लॉक ये सारी मशीन चला लेगा उसका सैलरी ज़्यादा होना चाहिए ना, तो उसका सैलरी ज़्यादा होगा। तो इसमें टारगेट बेसिस पे नहीं होना चाहिए। टारगेट तो फिक्स होगा ना, जब 1 महीने तक आपको छोड़ा जाएगा, इसके बाद फिक्स कर देंगे कि हमको ये लाइन से 70 पीस घंटे का 80 पीस ऑपरेटर बाय ऑपरेटर मेरे को चाहिए। अगर वो टारगेट 1 महीने तक से छूट दिया जाएगा। टारगेट अगर पूरा नहीं होता फिर क्या सैलरी में मुझे इशू कुछ नहीं, सैलरी वही आएगा। और इन क्राफ्ट में फर्स्ट 15 डेज जब आपका सिलेक्शन होगा, काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो फर्स्ट 15 दिन आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, वो कंपनी के खर्चे पे आप रहेंगे। 15 दिन के बाद आपको रूम रेंट पे करना पड़ेगा। तो सरकार और इंडस्ट्री दोनों मिलकर के ये डिसाइड किए कि जो बच्चे यहाँ पे जो 10th पास कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनका 5 साल के बाद कोई भविष्य नहीं है, कोई करियर नहीं है। 5 साल के बाद उसको निकाल दिया जाएगा। क्यों निकाल दिया जाएगा? क्योंकि वो सिर्फ 10th पास है, उसके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है। तो यहाँ पे सरकार और इंडस्ट्रीज ने दोनों मिलकर के एक टेबल पे बैठ करके डिसाइड किया कि ठीक है, हम उनको पैसे भी देंगे, काम भी सिखाएंगे, और साथ ही साथ उनका पढ़ाई किसी कारणवश जो रुक गया था वो ना रुके, वो भी हम कंप्लीट करवाएंगे। क्लियर है ना? यहाँ पे आपको 3 चीजें यहाँ पे मिल रही है। साथ ही साथ आपको पैसा मिल जा रहा है, एक तरह का पॉकेट खर्चा, पॉकेट मनी। दूसरा, आप काम सीख रहे हो। तीसरा, आपका पढ़ाई रुक रहा है क्या यहाँ पे? जो लोग 5वीं पास, 10th पास या ग्रेजुएशन या 12th पास करके जिनकी पढ़ाई रोक दी जाती थी किसी कारणवश कि भाई घर का स्थिति अच्छा नहीं है, पापा बोल रहे हैं, पापा का सपोर्ट करना है, बहन की शादी करनी है, या जो भी चीजें हो सकती है, इसके वजह से आप लोग अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। छोड़ते या नहीं छोड़ते? लेकिन यहाँ पे कंपनी आपको तीनों चीज साथ में करके दे रही कि पढ़ाई आपका रुके नहीं, क्योंकि आपका भी अपना लाइफ, अपना करियर को आगे बढ़ाना है। आज अगर हम 10,000 की सैलरी कमा रहे तो कल हमको 50,000 की सैलरी कमानी है। अब 50,000 आपको सिर्फ 10th पास देख करके नहीं देगा गाइस, ये ध्यान से सुनिएगा। आपके पास जब तक कोई बीटेक कोर्स ना हो, डिप्लोमा कोर्स ना हो या एमटेक वगैरह नहीं किए हो, तब तक आपको सैलरी नहीं बढ़ाएगा, चाहे वो 5 साल क्यों ना काम कर रहे हो या 10 साल से काम क्यों नहीं कर रहे। आज हम भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, आज हम भी अभी भी एक कोर्स, डिस्टेंस कोर्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल आकर के हमको पता है कि कल जब होगा तो कंपनी पहले डिग्री देखेगी। जिनके पास एक अच्छा डिग्री होगा, सबसे ज्यादा सैलरी उनको बढ़ाया जाएगा, उनको रखा जाएगा जॉब पे। समझ में आ रहा है ये चीजें? यस सर। यहाँ पे बोनस और ये इंक्रीमेंट वगैरह मत देखिए, यहाँ पे सिंपल से देखिए कि आपकी पढ़ाई नहीं रुक रही है, आपका टेक्निकल डिग्री है, आपको मिल जा रहा है, आप काम साथ ही साथ सीख रहे हो, और आपका पैसे भी एक तरह का पॉकेट खर्चा आपको मिल रहा है। वो सेविंग के लिए नहीं मिल रहा है, एक आपका सेल्फ मेंटेनेंस के लिए आपको पैसा मिल रहा है। 3 साल कंप्लीट करो, 3 साल के बाद आपको दूसरे कंपनी चेंज करना है, आप चेंज कर लो। आगे की पढ़ाई करनी है वो आप पूरा करो। क्लियर है ना? हमारे पास दूसरे सर भी आए हुए हैं, श्री श्याम सर जी। ये आप सभी को पता है, इंडो रिमाइनरी कंपनी है और एक स्नाइडर इलेक्ट्रिकल। इसके रिगार्डिंग वो अपना जो भी वैकेंट पोजीशन का डिटेल्स है, जॉब वैकेंसी की क्या सैलरी होगा, क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें आपके समक्ष रखेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो आप पूछिएगा एक एक करके। लेकिन तो सर्वप्रथम एनटीटीएफ के बारे में थोड़ा एक छोटा सा परिचय हो जाए। एनटीटीएफ एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1959 की बनी हुई संस्था है, और ये संस्था आज के डेट में अगर हम लोग बात करें तो पैन इंडिया लेवल पे अलग अलग स्टेट्स में हम लोग आज के डेट में हैं। इट्स अ टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक डिप्लोमा कॉलेज है। जैसे आपका ये जो सेंटर है ये पॉलिटेक्निक कॉलेज के परिसर में लोकेटेड है ना। सो वैसे
जितने भी स्टूडेंट्स आज के डेट में जो 10वीं 12वीं या फिर ITI या ग्रेजुएशन करने के बाद हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारे बच्चे के पास एक डिग्री वैसी हो जो टेक्निकल क्षेत्र में काम आए। तो हम लोग जो है NTDF ऑर्गेनाइजेशन जो है NCVET से, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग स्कीम से हम लोग 3 साल और 2 साल का फ्री डिप्लोमा कोर्स ऑफर करते हैं बच्चों, जहाँ पे आपका कोई फी या चार्जेस नहीं लगना है। आपको क्या करना है, सिंपली एक ऑनलाइन एग्जाम देना होता है, एक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और एक आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू हम लोग करते हैं। अगर आमने सामने अगर नहीं है तब, अगर आमने सामने बैठे हैं तो भाई हम लोग 1 by 1 करते हैं। सो जितने भी इंडिविजुअल्स जिनका इस प्रोसेस में आना है उनको सबसे पहले ध्यान रखना है कि उनका एज क्राइटेरिया 18 साल से लेकर के 25 साल के बीच होना चाहिए। अलग अलग कंपनियां हैं, सो अलग अलग उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सो अभी हम जिस कंपनी के बारे में सबसे पहले बात करें उस कंपनी का नाम है स्नाइडर इलेक्ट्रिक। ये फ्रांस की कंपनी है। अगर आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारे बड़े बड़े मॉल्स और स्टेशन में आप लोग एक्सीलेटर देखें ना, ऑटोमेटिक चलते रहता है। सो ये कंपनी वो चीज मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा जितने भी ATM मशीन आप देख रहे हैं वो ATM मशीन भी वो कंपनी बनाती है। इसके अलावा जो अपने घरों में जो MCB स्विच होता है वो भी वो चीज प्रोडक्शन करती है, मतलब मल्टीपल टाइप्स ऑफ गुड्स वो बनाती है। सो यहाँ जाने के लिए आपका एज 18 साल से लेकर 23 साल के बीच होना चाहिए। इस कंपनी की हम अगर बात करें तो 18 साल से लेकर 23 साल के बीच एज होना चाहिए और कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, चाहे उसके लिए मेल हो या फीमेल, दोनों एलिजिबल हैं। सो इस कंपनी में आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि इसमें हम लोग आपको 3 साल का फ्री डिप्लोमा कोर्स करा के देते हैं NCVET से। और ये डिप्लोमा 80% प्रैक्टिकल 20% थ्योरी बेस्ड होता है। बोलते हैं ना कि आंख से देखते हैं याद करते हैं, कान से सुनते हैं भूल जाते हैं, और हाथ से करते हैं समझ जाते हैं, और समझाओ इंसान कभी भूलता नहीं। सो प्रैक्टिकल अप्रोच होने की वजह से जो लोग भी इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं और 3 साल के बाद जब ये निकलते हैं तो कंपनियां उनको वेलकम करके बोलती है कि भाई ऑफर करती है, जॉब ऑफर करती है प्लेसमेंट के लिए कि भाई आप हमारे यहाँ आ जाओ, हम आपको इतना पैसा देंगे। मतलब जैसे IPL में बोली लगता है ना खिलाड़ियों का, वैसे आपका भी बोली लगता है। आपका एक तरह से ऑप्शन होता है। हर कंपनी चाहती है कि हमको ये एम्प्लॉय मिल जाए। क्यों मिल जाए भाई? क्या आपका चेहरा देख करके? आपके अंदर जो क्वालिटी है, एक्सपीरियंस है ना, उस वजह से वो कंपनी आपको जॉब ऑफर करता है। ये बोलते नहीं कि आप सलमान खान की तरह दिखते हैं इसलिए बोलते कोई आपको जॉब दे देगा, नहीं। जॉब तभी मिलेगा जब आपके हाथ में हुनर होगा। और वैसे भी आप सभी को पता होना चाहिए कि आज का युग स्किल का युग है। जिसके हाथ में हुनर है नौकरी उसी को मिल रहा है। रह गई बात सरकारी नौकरी की, 100 नौकरियां निकलती हैं, हजारों लोग अप्लाई करते हैं, नौकरी कितना मिलता है? 100 लोग। बाद बाकी नौकरी के देखिए क्या करेंगे? प्राइवेट जॉब। जब प्राइवेट जॉब में भी जाते हैं तो वहां पे आपको आईना दिखाया जाता है, ये बोल के कि जो क्वालिटी आप में होना चाहिए वो क्वालिटी है ही नहीं, तो हम आपको जॉब कहां से देंगे? सो NTDF इस गैप्स को फिल करती है। हम आपके और कंपनी के बीच में एक माध्यम बनते हैं, जस्ट लाइक ब्रिक्स का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं। आप सबों का स्क्रीनिंग और इंटरव्यू के द्वारा सिलेक्शन करके हम डायरेक्ट बेंगलोर से पास करना पड़ता है, एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, और सब चीज हो जाने के बाद आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लोकल थाने से, जहां से आप आते हैं वहां से ऑनलाइन या तो अप्लाई कर लीजिए या फिजिकली जाकर के वहां से आप बनवा लीजिए। ये 2 चीज मैंडेटरी है। देखो, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेट्रॉनिक्स, अलग अलग टाइप्स ऑफ कोर्सेज हमारे यहाँ पेड कोर्सेज चलते हैं, ठीक है। उसमें से पेड कोर्सेज एक ये भी है डिप्लोमा इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। NTDF का ही एक अलग वो एक ब्रांच है, ठीक है। तो हम लोग डिप्लोमा इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का दे रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में सब चीज आ गया ना, चाहे मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो। हमने बताया ना कि स्नाइडर इलेक्ट्रिक क्या बनाती है, क्या बनाती है, बताया था ना, लिफ्ट बनाती है, MCB स्विच बनाती है, ATM मशीन बनाती है। इंडोमिन क्या बनाती है? एरोस्पेस पार्ट्स बनाती है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाती है, ठीक है, डिफेंस गुड्स बनाती है, मेडिकल इक्विपमेंट बनाती है, स्पोर्ट्स का सामान बनाती है। तो है तो मैकेनिकल जॉब, लेकिन हम इलेक्ट्रिकल का भी दे रहे हैं, मैकेनिकल का भी दे रहे हैं। कुल मिलाकर के जो सर्टिफिकेशन हो रहा है आपको, ब्रांच वही तो बता रहे हैं, डिप्लोमा इन मैन्युफैक्चरिंग, ये ब्रांच का ही नाम है। आप गूगल पे सर्च करिए NTDF में डिप्लोमा इन मैन्युफैक्चरिंग का क्या कोर्स प्राइस है,
पता चल जाएगा वेबसाइट में। जैसे आप बता रहे हो कि एक ऑटोमोबाइल ब्रांच हो गया, एक मैकेनिकल ब्रांच हो गया, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, उसी तरीके से एक मैन्युफैक्चरिंग का एक ब्रांच है। तो उसी ब्रांच में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो। देखो एक बात बताते हैं, टाटा मोटर्स का नाम सुना हो? टाटा मोटर्स का जो सानंद प्लांट है, सानंद या इवन टाटा मोटर्स का यहाँ पे जमशेदपुर, वहां पे एक संस्था है जो, देखो वो डिप्लोमा का वैल्यू पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में उसका वैल्यू है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। NCVET से वो डिप्लोमा मान्यता प्राप्त होगा। सो या तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करो, प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करो, या फिर अगर हायर एजुकेशन में जाना है आपको, अगर आपको बीटेक की भी पढ़ाई अगर करनी है तो वहां पर भी ये डिप्लोमा काम आएगा। देखो NCVET से वो डिप्लोमा होगा। कॉलेज जो है NTTF है। NCVET गूगल पे आप सर्च करिए, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक विंग है जो ये सर्टिफिकेशन करता है। आप अपने शरीर में जितना भी चीज पहने हुए हैं वो कहीं ना कहीं बना हुआ है, मतलब बटन से लेकर धागे तक एवरीथिंग वो कहीं ना कहीं बना है। उसको बनाने के लिए जो मैकेनिज्म, जो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, उससे रिलेटेड वो सर्टिफिकेशन होता है। डिप्लोमा इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का मतलब वो हर क्षेत्र में वो काम आने वाला है, ठीक है। डिप्लोमा करने के बाद क्या करोगे? डिप्लोमा करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि अगर आप हायर एजुकेशन में अगर जाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चों का ये सपना होता है कि हमको बीटेक की पढ़ाई भी करनी है, समझिए, तो आप डिप्लोमा के बाद लैटरल एंट्री में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में बीटेक कॉलेज में एडमिशन होगा, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या सरकारी कॉलेज, सब जगह के लिए आप एलिजिबल है, पहला चीज। दूसरा कि अगर आपको लगता है कि हमको बीटेक नहीं करना, आगे की पढ़ाई और नहीं करनी, हमको जॉब करना है, सो आप डिप्लोमा के बाद जॉब के लिए आपका प्लेसमेंट असिस्टेंस NTTF की तरफ से दिया जाएगा। NTTF के बैनर तले एक दो कंपनियां नहीं है, सैकड़ों कंपनियां जिसके लिए हम लोग काम करते हैं। उन तमाम कंपनियों में हम लोग प्लेसमेंट के लिए आपको बैठाएंगे। सो ये हमारी जिम्मेवारी है। सो प्लेसमेंट की जहां तक बात है, प्रत्येक इंडिविजुअल्स के मन में एक डाउट होता है कि सर 3 साल के बाद मेरा भविष्य क्या होगा। तो 3 चीज गांठ मान लीजिए, अभी से मान लीजिए। और ये नियम केवल हमारे यहाँ के लिए नहीं है, तमाम जितनी प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनीज है वहां पे हर जगह ये चीज एप्लीकेबल होता है। चाहे आप किसी भी कंपनी के लिए जाओ, पहला चीज है 95% अटेंडेंस मैंडेटरी है। दूसरा है परफॉर्मेंस, हर 6 महीने का आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपको परफॉर्म करना है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपका बिहेवियर, आपका आचरण कैसा है। क्योंकि अगर आप यहाँ से जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए, सीखने के लिए, और वहां जाके आप नेतागिरी करेंगे, नहीं चलने वाला है। 0 टॉलरेंस पॉलिसी है हमारे यहाँ। मेरा खुद का भी भाई रहेगा, उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इवन हम भी अगर मान लो इस ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल से काम कर रहे हैं और अगर मेरा व्यवहार किसी के प्रति अगर गलत है, कंपनी थोड़ा देर के लिए भी हमको ये नहीं सोचेगी कि हम 10 साल पुराने एम्प्लॉय, हमको सीधे बाहर का रास्ता करेगा। मीन्स साफ सुथरे और अच्छे लोग हमें चाहिए। अगर ये 3 क्वालिटी अपने आप में आप डेवलप करते हैं तो आपको हमसे जॉब मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेनिफिट में क्या मिलने वाला है, तो 14,500 से लेकर के 15,600 रुपए तक आपको स्टाइपेंड मनी मिलेगा हर महीने। इस कंपनी की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा 1 टाइम का वर्किंग लंच, मेडिक्लेम 1 लाख रुपए का, 7.5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, यूनिफॉर्म, शूज, स्टडी मटेरियल्स, एप्लीकेट्स, ये तमाम फैसिलिटीज हम लोग देते हैं इस कंपनी में। अब रह गई बात आपका लॉजिंग और फूडिंग, ये एक मेजर सब्जेक्ट होता है। सो बैंगलोर जैसे जगह में हम लोग फर्स्ट 1 मंथ पीजी का अरेंजमेंट करा के देते हैं, बट वो चार्जेबल होता है। पीजी मतलब पेइंग गेस्ट, पे करिए और गेस्ट की तरह रहिए। सो वहां पे आपको शुरुआती पहले महीने में 5,000 रुपए रहने खाने में लगता है। ये प्रत्येक इंडिविजुअल्स को ये हम क्लियर कट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि ये पहला महीना की बात है। 1 मंथ जैसे ही कंप्लीट होगा, नेक्स्ट अगले महीने से आप लोगों को हम लोग फ्लैट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां बच्चे ग्रुप्स में रहते हैं, 4-5 लोगों का टीम एक साथ रहता है, और पर हेड 1,000 रुपये कंट्रीब्यूशन करके मतलब 5,000 रुपये तक में रूम उसका मिल जाता है, किचन भी रहता है, और 1,000 रुपये और मान लो अपना एक टाइम खाने का, अपना बनाने और खाने का जो कॉस्ट आएगा
कुल मिला के 2000 रुपये तक में आपका रहना खाना हो जाता है। इसके अलावा कोई फी चार्जेस नहीं है। वहाँ पे कैब की भी सुविधा आपको मिलेगी, मतलब रूम से कंपनी, कंपनी से रूम जाने आने के लिए बस की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक है, सो ये एक जानकारी इस पार्टिकुलर कंपनी के बारे में है जो स्नाइडर इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। अब आते हैं इंडोमिंट। इंडोमिंट एक अमेरिकन कंपनी है जो कि एरोस्पेस पार्ट्स बनाती है, हवाई जहाज का पार्ट्स बनता है, डिफेंस गुड्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और स्पोर्ट्स का सामान बनाती है। सो ये कंपनी में 18 साल से लेकर के 24 साल तक जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, मींस जिनका आईटीआई या इस तरह की कोई डिग्री नहीं है, उनके लिए 18 साल से लेकर 24 साल तक। और उस कंपनी में केवल और केवल मेल कैंडिडेट रिक्वायर्ड है, ओनली फॉर मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं है। सो इस कंपनी में क्या बेनिफिट है, ये कंपनी लॉजिंग देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टाइपेंड कितना मिलता है, 14,100 रुपए नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए, और जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं मींस जो आईटीआई करके आ रहे हैं उनको 14,300 रुपए। इसके अलावा जो भी फैसिलिटीज है वो सब इट इज इसमें जितना मिल रहा है उसमें भी नई सब चीज मिल रहा है। केवल और केवल यहाँ पे अलग से बेनिफिट ये मिल रहा है कि आपको लॉजिंग फ्री रहता है। अदरवाइज स्टाइपेंड थोड़ा कम है, इसमें 14,100 है, वहाँ पे आपको 14,500 समथिंग है नॉन टेक्निकल लोगों के लिए। तो ओवरऑल अगर आप चीजों को देखेंगे तो आपको सबसे बड़ा चीज जो देखना चाहिए वो क्या मिलने वाला है। पैसा तो चलो ठीक है, पैसा हर किसी के जीवन में महत्व रखता है, लेकिन जो चीज हम देने वाले हैं वो है आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेशन। उस सर्टिफिकेशन को लेने के लिए एनजीटीएफ से अगर आज के डेट में अगर बात करें तो लगभग 5 से 6 लाख रुपए का खर्च आता है। ज्यादा दूर की बात नहीं करेंगे, अब बगल में चले जाइए जमशेदपुर में टाटा कंपनी और एनजीटीएफ मिल करके डिप्लोमा कॉलेज चलाता है। टाटा जैसा ब्रांड हमारे साथ मिलकर के डिप्लोमा कॉलेज खोल करके रखा हुआ है, जहां 5 से 6 लाख रुपए देकर के बच्चे पढ़ाई करते हैं। डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेट्रॉनिक्स, टूल्स एंड डाई एंड अदर्स, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप हमारे वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या इतना पैसा सभी के पास है? नहीं है। सो ये एक बेनिफिट मिलता है जहां पे आपको 3 साल का डिप्लोमा भी हो जाता है, जिसके लिए कोई आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है पहला महीने का केवल खर्चा जो है स्नाइडर कंपनी की हम बात कर रहे हैं, उस कंपनी के लिए पहला महीने का खर्चा आपको लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको इतना पैसा मिलेगा जहां पे आप खुद को मेंटेन भी कर पाएंगे और खुद उस घर में भी सपोर्ट कर पाएंगे। और ये पैसा फिक्स नहीं है, ये हर साल रिवाइज होता है। अजीत कुमार, सालू कुमारी, हसनैन अंसारी, सुमीत रजवार, सरफराज अहमद,